बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ताम से मुतल्लिका डॉक्टर की हदायत कि ईटिंग हैबिट से मुतल्लिक डॉक्टर्स की क्या हदायत होती हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं हमें किस तरह से खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए। ग़ज़ाई माहिरीन और डॉक्टर हजरात हमेशा मतवाज़न खुराक के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ग़ज़ाई माहिरीन हैं या डॉक्टर्स हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि इंसान को एक बैलेंस डाइट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। मतवाज़न खुराक जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मतवाज़न खुराक क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये कहते हैं कि इस तरह से खानी चाहिए। फ़र्द को मुकम्मल ग़िज़ाइयत पहुँचाने के लिए माहिरीन ने ग़िज़ा के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, बुनियादी अज्जा हैं जो हमारी खुराक में ज़रूर शामिल होने चाहिए, उनका तयन किया है कि वो क्या हैं, किस तरह से लेने चाहिए। ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा फ़र्द की रोज़मर्रा जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक खुराक में शामिल होने चाहिए कि जिस तरह की फ़र्द की ज़रूरियात हैं। देखें, अगर बच्चों की ज़रूरियात और तरह की होती हैं, बड़ों की और तरह की होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हजरात होते हैं जो हार्ड वर्क ज़्यादा करने वाले, यानी जो जिस्मानी मुशक्क़त का काम करने वाले होते हैं, उनको और तरह की कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। एक बंदा जिसका सिर्फ ऑफिस में उठने बैठने का काम है या ज़्यादा उसमें चलना फिरना शामिल नहीं है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं है, उनकी और तरह की बॉडी नीड्स और तरह की होती हैं, तो उनको हर एक के लिए उन्होंने अलग अलग जो है वो तरीक़ाकार मुतारिफ़ कराया। सवाल ये है कि फ़र्द को एक दिन में कितनी तवानाई दरकार होती है, हमें कितनी एनर्जी एक दिन में जो है वो दरकार होती है, यानी इसे हम कहते हैं कि हमें डेली कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। इसका इन्हिसार भी फ़र्द की उम्र पर होता है कि कितनी एज उसकी कितनी है, जिन्स उसकी क्या है, वो मेल है फ़ीमेल है, सेहत उसकी कैसी है, काम की नोयत क्या है, वो किस किस्म का काम करता है। इसके अलावा मखसूस हालात में मसलन दूध पिलाने वाली माँ और प्रेग्नेंट वूमन जो पेशेंट होते हैं कुछ लोग, या किसी ख़ास वो मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा कैलोरीज़ की जो है वो ज़रूरत होती है, और जो लैक्टेशन वाली मदर होती हैं जो बच्चों को फीड करा रही होती हैं उनको भी ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, और जो अफराद ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त करते हैं या शदीद मौसम की ज़द में होते हैं उन्हें भी ज़्यादा मामूल से ज़्यादा हरारे दरकार होते हैं। अब जैसे जो ठंडे मुल्कों में रहने वाले लोग हैं और जो जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा टाइम होती है, और उनको भी अपने जिस्म को वार्म अप रखने के लिए, गर्म रखने के लिए ज़्यादा कैलोरीज़ की जो है वो ज़रूरत हो जाती है। डॉक्टर हजरात और ग़िज़ाई माहिरीन सेहत की मखसूस कैफियत के अलावा नशो-नुमा के मदारिज को भी मद्देनज़र रखते हैं। वो ये देखते हैं कि डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी चल रही है, और ये सारी चीज़ें वो सामने रख कर जो है किसी शख्स के लिए ग़िज़ा का जो है वो हिसाब जो है वो बनाते हैं। मतवाज़न खुराक फिर वो तजवीज़ करते हैं, यानी एक जवान के लिए जो खुराक इंतहाई मतवाज़न है वो बूढ़े और छोटे बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। एक बालिग सेहतमंद फ़र्द के लिए 1200 से 1500 हरारे योमिया दरकार हैं। 1200 से 1500 तक जो डेली कैलोरीज़ हैं वो उनके लिए ज़रूरी हैं। खुराक की मनसूबाबंदी करते वक्त तवाज़न और तनव्वे के असूल को मद्देनज़र रखा जाए कि तवाज़न होना चाहिए, यानी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और वैरायटी उसमें होनी चाहिए, यानी डेली एक ही डाइट नहीं खानी, एक ही तरह का खुराक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। उसके बाद है खुराक की मनसूबाबंदी करते वक्त जो इन्हीं डाइट प्लानिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, जब हम उसमें तवाज़न और वैरायटी और तनव्वे जो है वो शामिल करते हैं। तो तवाज़न से मुराद है कि खुराक में तमाम बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा शामिल हों, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी तमाम बुनियादी अज्जा शामिल हों, क्योंकि किसी एक जुज़ की कमी बेशी सेहत से मुतल्लिका जो है वो मसाइल पैदा कर सकती है। तो किसी एक ग़िज़ाई जुज़ का बेतहाशा इस्तेमाल करना और किसी दूसरे को बिल्कुल ही निकाल देना, ये बैलेंस डाइट नहीं होती। बैलेंस डाइट में सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। उसके अलावा ये है तवाज़न का तकाजा कि खुराक फ़र्द के लिए मौजू और काफ़ी हो, यानी जो खुराक मुंतखब की जाए इससे उसकी जिस्मानी ज़रूरियात जो है वो पूरी हो जाए। वो इतनी ज़्यादा ना हो कि बॉडी के लिए वो फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, या वो इतनी कम ना हो कि हमारी बॉडी उसके लिए वो बेसिक उसके लिए कैलोरीज़ जो हैं वो ना बना सके और हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ना हो सकें। खुराक में कैलोरीज़ की मुनासिब मिक़दार शामिल होनी चाहिए। महज लजीज़ और फौरी तवानाई बख्श ग़िज़ाइयत इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं, बल्कि न्यूट्रिएंट्स डेंसिटी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमें कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है और कितने न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, वही शामिल करने चाहिए। फौरी ऐसी मेडिसन जो एनर्जी दें, या फौरी तौर पे ऐसी मेडिसन जो हमें मज़ेदार लगें, वो खाने पीने में हम उनको महज इसलिए शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको तवानाई के तनासब से शामिल करना चाहिए। खुराक में एतदाल होना चाहिए। केक और बिस्किट जैसी चीज़ें चूँकि शक्कर और चिकनाई से भरपूर होती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए।
माहिरीन का कहना है कि अगर आप अपना वज़न मतवाज़ा रखना चाहते हैं तो अनाज, फल और सब्जियों का वाफर इस्तेमाल करें। अनाज, फल, अनाज में दालें भी शामिल हो जाती हैं। फिर अब तनव्वे है, वैरायटी, हर रोज़ एक जैसी खुराक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फ़र्द को ख़ास मकदार में हरारे और ग़िज़ाइयत दरकार होती है, इसीलिए ग़िज़ा में जो है वो वैरायटी होना ज़रूरी है। चीज़ें बदल बदल कर खानी चाहिए। ग़िज़ाई ग्रोह में तमाम अज्जा बारी बारी शामिल किए जा सकते हैं। इस मकसद के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ने ग़िज़ाई खाका जो है वो तजवीज़ किया है। इस खाके की मदद से आम आदमी भी ये तयन कर सकता है कि कौन सा जूस जो है वो ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होना चाहिए और कौन सा कम। अब ये जो पिरामिड है इसमें है डबल रोटी, दलिया, चावल और पास्ता वगैरह 6 से 11 मरतबा। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा इसमें से हमें जो है वो यूज़ करना चाहिए। फिर है मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम 2 से 4 मरतबा, ये भी ले लेने चाहिए, लेकिन इनसे ज़्यादा ये चीज़ों की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ 3 से 5 मरतबा। अब सब्ज़ियों की हमें फ्रूट से भी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर है दूध, दही, पनीर 2 से 3 मरतबा, गोश्त, मुर्गियाँ, मछली, खुश्क फलियाँ, अंडे, मेवाजात 2 से 3 मरतबा, ये दोनों बराबर के बैलेंस्ड होनी चाहिए। और चिकनाई, तेल और मिठाई का जो इस्तेमाल है वो कम से कम होना चाहिए। खुराक के लिए अहम असूल। खुराक के हवाले से सेहतमंद अफराद को कुछ असूल मद्देनज़र रखने चाहिए। डॉक्टर हजरात का कहना है कि खुराक का मकसद जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना है, इसलिए जिस्मानी तौर पर मुस्तैद और चाको चौबंद होना, एक्टिव होना, मोटापे से बचने के लिए एक्सरसाइज का करना बड़ा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से और डाइट बैलेंस्ड लेने से ना सिर्फ फर्द एक्टिव रहता है बल्कि उसका जो वज़न है, बॉडी वेट होता है, वो भी उसका मुनासिब रहता है। साफ़ सुथरी चीज़ और सेहत के असूल सेहत के मुताबिक तैयारशुदा ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। बाहर की गंदी मंदी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। खुराक में वैरायटी पैदा करें। तमाम ग़िज़ाई अज्जा खुराक में शामिल करें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, नमकियात और पानी सबका मुनासिब मिकदार में। यानी जो पीछे एक खाका बना हुआ है उसको फुल फ्लैज जो है ना उस पर अमल करना चाहिए। नमक और शक्कर का इस्तेमाल यानी चीनी और जो सॉल्ट है वो कम कर दें। खुराक में गैर हल पजीर यानी सैचुरेटेड फ़ैट की मिकदार बेहद कम रखें, लेकिन चिकनाई की दीगर अक़साम जो हैं जो हल हो सकती हैं, जो सैचुरेट हो सकती हैं, सैचुरेटेड नहीं होती, जो बॉडी में एडजस्ट हो जाती हैं, वो शामिल करनी चाहिए। फलों, सब्जियों और सलाद का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मोतदिल मौसम में पानी के 6 से 8 गिलास डेली पिएँ। सिगरेट नोशी और हर किस्म के नशे से गुरेज करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाना मुनासिब वक्फ़ों से खाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए और उनके दरमियान में एक मुनासिब जो है वो वक्फ़ा होना ज़रूरी है।